नमस्कार दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग दादी नानी के किस्से और कहानी को सुनकर बड़े हुए हैं। कई सारे लोग टीवी पर कार्टून को देखकर बड़े हुए हैं, यानी कि एक तरह की कहानी। हमारे आसपास घटने वाली हर एक घटना में एक कहानी छुपी हुई है और जिस तरह हम बड़े होते हैं ये कहानियां हमसे जुड़ती चली जाती हैं, जैसे हमारे रोजमर्रे के जिंदगी का एक हिस्सा हो और ये हमारे साथ ही बहुत आम होती जाती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही आम कहानियों पर चर्चा करेंगे, बहुत ही आम कहानियों पर। तो पहली कहानी तब शुरू होती है जब रात के वक्त हम सभी अपने घर में बैठकर या तो आराम फरमा रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं या फिर खाना खा रहे होते हैं और तभी पड़ोस के घर से या शायद ऊपर वाले मंजिल से या नीचे वाले तल से या आस पास के किसी भी घर से एक आवाज आती है, चीखने की, हाँ, चिल्लाने की, हाँ, बर्तन के टूटने की, हाँ, और गालियों के बकबक की, हाँ। और फिर आगे क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भारत के 70% घरों में होता है। बस कुछ ही मामले जो पुलिस तक पहुंचते हैं या रिपोर्ट किए जाते हैं, बाकी मामले ऐसे होता है कि ये तो हर घर में बात है, घर घर में होते रहता है। तो हम यही सोचकर कि ऐसी घटनाएं हर घर की बात है बड़े होते हैं और इसलिए ये हमारे लिए एक आम सी कहानी होती है। और दूसरी कहानी हमारे गाँवों में सखी सहेलियों के बीच या अन्य कई लोगों के बीच हर दिन एक नए चर्चा के रूप में, एक नए किस्से के रूप में उभर आता है। फलाना की बहू को जलाकर मार दिया गया, रसोई के घर में जल गई, फांसी लगा ली या फिर मारपीट होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और किस कारण से? दहेज शायद कम दिया गया था या दहेज शायद नहीं दिया गया था या दहेज शायद जैसा मांग रहे थे वैसा नहीं मिला। तो गाँवों में ऐसी घटनाएं आम होती हैं और हम इसी घटनाओं के साथ बड़े होते हैं। और ऐसी कई सारी अन्य कहानियां भी है, कथित तौर पर यह कहकर कि परिवार की इज्जत पे आंच आई, परिवार की इज्जत पे दाग लगा, बात लड़की की मृत्यु तक पहुंच जाती है। और अब जो कहानी है वो आजकल काफी फैशन में है। हो सकता है आखिरी रात, आखिरी दोपहर या आखिरी सुबह आपने इस कहानी को सुना हो, देखा हो या पढ़ा हो। कभी हाथरस, कभी उन्नाव, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी पटना और तमाम शहरों की सूची, गांवों की सूची काफी लंबी है जहां हर दिन रेप और बलात्कार जैसे मामले हो रहे हैं। कभी किसी ने कंप्लेन किया तो घर में घुसकर पिता की हत्या, भाई की हत्या। पहले मुझे लगता था कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ वो करते हैं जो गुंडे होते हैं, जो बुरे होते हैं, जो लूचे लफंगे या फिर अशिक्षित होते हैं। पर बाद में और धीरे धीरे मालूम चला कि इस कहानी में तो कई सारे कैरेक्टर हैं। अगर शहर के अंदर हो तो विधायक का डर, अगर बस के अंदर हो तो कंडक्टर का डर, अगर स्कूल के अंदर हो तो टीचर का डर, और अगर किसी पवित्र और धार्मिक स्थान पर हो तो वहाँ के धार्मिक ठेकेदारों का डर, और अगर घर में हो तो पड़ोस और रिश्तेदारों का डर। इस डर में एक छोटी कुछ महीनों की बच्ची से लेकर कई साल की बूढ़ी औरतें तक अपना जीवन निर्वाह करती हैं। अगर मैं कहूँ किसी दूसरे राज्य में होने वाली इन घटनाओं से हम प्रभावित होते हैं, शायद हाँ, लगभग नहीं। अगर ऐसी घटनाएं हमारे राज्य के अंदर किसी दूसरे जिले या शहर में हो तो क्या हम प्रभावित होते हैं? शायद हाँ, लगभग नहीं। पर यही घटनाएं अगर हमारे पड़ोस में हो तो क्या हम प्रभावित होते हैं? हाँ, शायद हाँ। हम अपने घर के दरवाजे बंद करते हैं, हम अपने घर के ताले मजबूत करते हैं। पर यही घटनाएं अगर हमारे घर के अंदर हो तब। और इस तरह की अन्य कई कहानियां हैं जिसे हम एक आम सी बात मानते हुए, समझते हुए बड़े हो रहे हैं, जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, सेक्स वर्क और भी बहुत सारी कहानियां। पर क्या ये कहानियां एक आम सी बात है? बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम है आप सभी बोर या उब रहे होंगे क्योंकि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उसी घिसी पुटी या पुरानी बात को कह रहा हूँ जो आमतौर पे घटती रहती हैं, एक आम कहानी की तरह। ऐसी घटनाओं के घटित होने पर मैं ये कहूँ कि एक विचित्र, एक विभत्स
और एक डेंजरस खौफनाक घटना घटी है, तो क्या आपको अजीब लगेगा? पर इसमें अजीब लगने जैसी कोई बात नहीं है। ये कहानियाँ वाकई में आम नहीं हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन घटनाओं को एक विचित्र और जैसे वर्षों में कोई एक मनहूस दिन आता है उस तरह से मानते हुए समझते हुए बड़ी हो।